गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बताएगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं ये बताएगा, रासायनिक समीकरण को निरूपित करते हैं कैसे लिखते हैं, क्या उनके निरूपण की विधियाँ हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई। तो आज की क्लास में आप स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो मेन सिलेबस आपका है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के बारे में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है ढंग से और नोट्स भी कंप्लीट करनी है। आप सभी लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, ठीक है। कमेंट भी करें, कोई परेशानी नहीं समझ में आते हैं तो जैसा हो वैसा कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज का क्लास मेरा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तमाम प्रकार के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो आज के क्लास में संभवतः हम सभी लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है ये चीजें आपको देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो अब संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं और योगात्मक शब्द योग से बना हुआ है। तो योग तो आप सब लोग मैथ में आके जान सकते हैं कि योग कैसे होता है। योग आप जानते हैं, जैसे 5 + 2 लिखा हुआ है तो 7 हो जाता है, 2 + 3 + 4 लिखा हुआ है तो आपका 9 हो जाएगा। ऐसे 2 + 5 + 4 लिखा है तो 11 हो जाता है। 2 + 2 या 2 + 3 + 4 + 5 तो 3 2 5 4 9 5 14 ये 14 हो जाता है। तो यहाँ पर योगात्मक, हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ लॉजिक है इससे मैथ से रिलेटेड, इसलिए इसको बताया गया। तो संयोजन अभिक्रिया की जो संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो योगात्मक शब्द को समझाने के लिए मैं इसको मैथ पोर्शन लिया हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 और 2 का योग होके 7 हो गया, 3 और 4 का योग होके 9 हो गया, योगात्मक हो गया। 2 5 और 4 का योग 9 11 हो गया। 3 5 4 3 4 2 3 4 और 5 का योग 14 हो गया। तो यहाँ देखने को आपको ध्यान से ये देखना है, मतलब यहाँ पर 2 संख्याओं का योग एक संख्या हुआ, 3 संख्याओं का योग एक संख्या हुआ, 3 संख्याओं का योग एक संख्या हुआ, ऐसे यहाँ 4 संख्याओं का योग एक ही संख्या प्राप्त होती है। तो बस संयोजन अभिक्रिया हो गया। मतलब ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ हों, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं, 2 पदार्थ हो और उत्पाद एकल मिले, एक ही उत्पाद हो, मतलब संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन क्लियर है। यहाँ से देखो 2 से अधिक है, 3 संख्या है, 3 संख्या 4 संख्या है, मतलब तो संयोजन अभिक्रिया में ये होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में भाग कर लेते हैं, संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग एक ही संख्या प्राप्त होती, तो यही चीज है संयोजन अभिक्रिया में। योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थों का योग हो जाता है। और तो एक तो परिभाषा आप ऐसा लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हो, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो दूसरे देखिए, अब जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ उत्पन्न होता है, नया पदार्थ बनता है, उसे उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद के आधार पर संयोजन अभिक्रिया को डिफाइन कर सकते हैं।
मतलब जिस अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अभिकारक दो या दो से अधिक हो लेकिन उत्पाद एक ही हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक अभिकारक, दो अभिकारक मेरे पास ये और बी है, और ये अभिकारक होगा, दो अभिकारक हैं ये और बी, और एक उत्पाद, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं ये और ए बी। तो इसमें देखो अभिकारक दो है, उत्पाद एक है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया। या मान लेते हैं तीन अभिकारक हैं ए प्लस बी प्लस सी, और उत्पाद हो गया आपका ए बी सी। तो इसका मतलब ये होगा एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ बी है और एक पदार्थ सी है, तीनों पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ ए बी सी का निर्माण करते हैं। ऐसे मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ चार पदार्थ हो गए, लेकिन यहाँ उत्पाद कितना बना, ए बी सी डी, मतलब एक ही उत्पाद बना। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वो संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो बात क्लियर हो गई, परिभाषा कई प्रकार से लिख सकते हैं बेटा। वह रासायनिक अभिक्रिया, इस आधार पर देखो, मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक दो या दो से अधिक हो लेकिन उत्पाद एक ही हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। फिर सुन लीजिए, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक हो लेकिन उत्पाद एकल हो, उत्पाद केवल एक ही हो, तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसा कुछ करके डिफिनीशन लिख सकते हैं। जो भी बात पहले समझने की है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है, तो उसमें आपको अभिकारक और उत्पाद को देखना है। अगर अभिकारक की संख्या एक से अधिक है, दो अभिकारक हैं या तीन अभिकारक हैं या चार अभिकारक हैं या पांच अभिकारक हैं, लेकिन उत्पाद सिंगल वन, ओनली वन है, उत्पाद एक ही है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो देखिए, अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में भाग लेकर लिख सकते हो, संयोग करके लिख सकते हो, या अभिक्रिया करके लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो जो आपको अच्छा लगे। तो मैं लिख देता हूं अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन, संयोजन शब्द काले से लिख लो बेटा, उसे संयोजन अभिक्रिया या नीले से लिखो, ये नोट्स बनाने में काम आएगा, इसे बनाना है आपको।
या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। फिर नीले से रहेगा बेटा, ठीक, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका योगात्मक अभिक्रिया का डिफिनीशन। इस प्रकार से लिखेंगे और डिफिनीशन लिखा जा सकता है अथवा करके वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में भाग लेकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो बात संयोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया की करनी है। तो योगात्मक अभिक्रिया में आपको केवल ये देखना है बेटा, हम बार बार बता रहे हैं, आपके बात सारी समझ में आ गई होगी कि योगात्मक अभिक्रिया में केवल ये चीज देखना है कि अभिकारक और उत्पाद को देखना है। अगर अभिकारक दो या दो से अधिक हैं और उत्पाद एक ही है तो संयोजन अभिक्रिया, और कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। कोई अभिक्रिया दिया गया है, पहचानना है आपको कि योगात्मक अभिक्रिया है कि नहीं है, तो उसमें सबसे पहले अभिकारक को देखो और उत्पाद को देखो। अगर अभिकारक की संख्या एक से अधिक है, एक से अधिक का मतलब एक दो है या दो तीन है या चार है या पांच है, और उत्पाद केवल एक है, सिंगल ओनली वन उत्पाद है, तो वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होगी। तो डिफिनेशन और भी लिख सकते हैं अथवा करके वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में भाग लेकर केवल एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, और संयोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये भी डिफिनेशन ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में भाग करके अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण की बात आती है, ठीक, एग्जाम्पल, तो मतलब यहाँ ये लिख सकते हैं, जैसे में मतलब ये व्यवस्था आप लिख सकते हैं, ये प्लस बी एरो क्या हो जाएगा ए बी, मतलब यहाँ दो उत्पाद हैं, दो अभिकारक हैं, ये और भी उत्पाद एक ही बनता है। तो ये बात तो समझाने के लिए हुई। अब जैसे करके एग्जाम्पल लिखना है आपको। तो जैसे में देखो, जैसे कोई भी उदाहरण ले लो, ठीक, चलिए हम जो शुरू से रिएक्शन लेते आए हैं उसी को लेते हैं। आपको ये बार बार बताया गया है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं, जलाते हैं, उसका दहन करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, राख मिलता है, सफ़ेद रंग का एक पाउडर मिलता है, उसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और तो वहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो पदार्थ थे, एक पदार्थ आपका मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, दोनों का योग हो जाता है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिकारक दो है, उत्पाद एक ही है, इसलिए ये अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया होगी, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, देखिए, तो जैसे में लिखेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम लिखा है बेटा, इधर ना दिखाई देगा तो ध्यान लिखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, ये संयोजन अभिक्रिया है। अभिज्ञान में आता है कि योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, किसे कहते हैं, तो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो तमाम एग्जाम्पल आप देखेंगे कि योगात्मक अभिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम और तो अभिकारक दो हो गए, एक तो मैग्नीशियम हो गया Mg, ठीक है, इसको नीले से लिखिए
ये Mg मैग्नीशियम हो गया और प्लस ऑक्सीजन O2 हो गया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो ये बनता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब चूंकि आपको बैलेंसिंग पहले से बता दिया गया है इसलिए बैलेंस आपको कर लेना है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे तो मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ पर 2 लिख लिया गया। ये आपका देखो, अब इसमें भी देखो 2 अभिकारक हैं, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, उत्पाद एक ही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका योगात्मक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, ये अंडरलाइन करने की कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। अब तो योगात्मक अभिक्रिया की बात होगी और तमाम उदाहरण देख सकते हैं। ऐसे जल और ऑक्सीजन आपस में भाग करके, जल और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में भाग करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था आपका। सेकंड एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, देखो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है। ये भी योगात्मक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन H2 लिखा जाता है और ऑक्सीजन को क्या लिखा जाता है, O2, और जल का अणु जानते हैं H2 वो होता है, ये जल है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखोगे और यहाँ कितना हो गया 4, तो यहाँ 2 लिखोगे। ठीक है, ये आपका भी संयोजन अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, दो जो भी चाहे वो कह लें। ठीक है, तो देखिए 2 एग्जाम्पल आपने देखा। अभी हम और तमाम उदाहरण लिखेंगे सामने, लेकिन अब उदाहरण का हिंदी नहीं लिखा जाएगा। तो फिर एक बार समझ लीजिए, संयोजन अभिक्रिया देख लो, मतलब सीधा सैंपल सा दिखाई दे रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक 2 हों या 2 से अधिक हो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या 1 से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन उत्पाद ओनली 1 सिंगल हो, तो वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, बात क्लियर। आगे देखिए, अब इसको मैं डाल देते हैं और उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो भी संयोजन अभिक्रिया पर ही चर्चा चलेगी। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट नोट्स ऐसे बनाइए बेटा। थर्ड एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ वो आप सब लोग अपने दैनिक जीवन में देखा भी होगा। आपने दीवार की पुताई होते हुए देखी है, पुताई करते हुए चूने से दीवार को जब पुताई किया जाता है, सफ़ेदी की जाती है, तो वो चीज़ देखी है। तो देखे हैं आप लोगों ने कि क्या करते हैं, सफ़ेदी करने से मतलब पुताई, दीवार की पुताई करने से पहले एक बाल्टी या कोई टब या कोई बर्तन लेते हैं और उसमें चूना पत्थर डाल देते हैं, फिर धीरे धीरे पानी मिलाते हैं। मतलब चूना तो जानते हैं, चूना पत्थर जो वो होता है ये CaO। ठीक है, CaO, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये रासायनिक नाम है और इसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा चूना कहलाता है। ठीक है,
चूना, या इसको चूना पत्थर कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ये ध्यान रखिएगा। सी ये वो बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है, जो पत्थर टाइप का होता है। तो उसको जब बाल्टी में डाल देते हैं और डालने के बाद पानी मिलाते हैं, तो पानी मिलाने के बाद में कुछ समय बाद 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बाद अगर बाल्टी को स्पर्श करोगे तो आपको गर्म महसूस होगा। अगर चूने की मात्रा और पानी की मात्रा अधिक रहती है तो देखते हैं कि वो अपने आप उबलने लगता है और गर्म हो जाता है। काफ़ी अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है और ऊष्मा निकलती भी है, महसूस होता है, गर्म बहुत हो जाता है। तो वहाँ पर चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद में जब रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो एक विलयन मिलता है सफ़ेद रंग का, दूधिया रंग का, और वो विलयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। वो विलयन क्या कहलाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है साधारण नाम में इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। तो इसका जब हम रिएक्शन देखेंगे तो ये भी आपकी कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। मतलब इस अभिक्रिया में देखें, जब हम किसी बर्तन में सूखा हुआ चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड CaO रखकर उसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं तो कुछ समय बाद वो अपने आप गर्म हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है और एक सफ़ेद रंग का, दूधिया रंग का एक विलयन प्राप्त होता है। वो विलयन जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें देखें तो इसमें रिएक्शन क्या होता है? मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके लिखा जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं बेटा, देखो लिखा है इसलिए मैंने बता दिया, बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि एक और उदाहरण में काम आएगा। यों अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हो, दूसरी चीज ऐसे भी पूछा जा सकता है क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाया जाता है, या ऐसा पूछा जा सकता है क्या होता है जब बिना बुझे हुए चूने में जल मिलाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो कभी पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न आते हैं रासायनिक अभिक्रिया में कि क्या होता है जब, मतलब उसमें केवल रासायनिक समीकरण लिखा रहता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 1 मार्क्स के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए ये आपको रिएक्शन जरूर तैयार कर लेना है। तो याद करने वाली तो कोई बात है नहीं, केवल समझना है। अब देखिए रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड
तो सी ये कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा। नीचे आप लिखना चाहो तो लिख दें, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ बता दिया। और प्लस जल तो आप सब लोग जानते हो H2O, आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बिना बुझा हुआ चूना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना वही जो आप सभी लोग देखते हैं दीवार पे जिससे पुताई की जाती है, जिस विलयन से, वो बुझा हुआ चूना होता है। या वह चूना जो पान वान में देखे हैं कि पान में लोग लगाते हैं, या पान खाने वाले व्यक्ति कभी खा लेते हैं चूना पान के, वो तो जो पान में चूना यूज किया जाता है वो भी क्या होता है, बुझा हुआ चूना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। और प्लस ऊष्मा, अब ये अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है, ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। तो यहां भी देख लो, अभिकारक 2 ही है और उत्पाद 1 है। और अभिकारक कितने हैं? 2 है। अब ये बैलेंस है, पहले बैलेंसिंग देख लो, कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, एक यहाँ, एक यहाँ भी 2 है हाइड्रोजन, तो रिएक्शन भी बैलेंस है मेरा। तो देखो अभिकारक 2 है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल, उत्पाद 1 ही है। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये प्लस ऊष्मा है। तो ऊष्मा पदार्थ नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जो ऊष्मा मैंने दिखा दिया है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपकी भी संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया है। तो इस रिएक्शन को आपको ध्यान में रखना है भी, और अन्य रिएक्शन हम बताएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, इस अभिक्रिया का और कुछ विशेष इंपॉर्टेंट, ये तो आप संयोजन अभिक्रिया में उदाहरण दे सकते हैं, इसी अभिक्रिया में विशेष कुछ नोट कर लीजिए। इसमें विशेष इसका क्या होता है, विशेष में या टिप्पणी लिख लो या नोट्स लिख लो, कुछ भी लिख लो इसमें। अब देखिए, जो ये घोल बनता है, उस घोल की हम घोल से, उस विलयन से दीवार पर क्या कर देते हैं, पुताई कर दिया जाता है। तो देखते हैं दीवार सफेद हो जाता है। लेकिन आपने ये देखा होगा या नहीं देखा होगा तो ध्यान दीजिएगा, कभी पुताई होगी घर की तो दीवार पर जो चमक होता है, सफेदी करने के बाद जब चमक आता है तो 2-3 दिन बाद आता है। तो पुताई होने के बाद कौन सा काम होता है, कौन सी क्रिया होती है, ये चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से निर्मित पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बुझे हुए चूना जो विलयन के रूप में होता है, का उपयोग दीवार की पुताई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में निर्मित विलयन होता है, या पदार्थ लिख लो, विलयन लिख लेते हैं, विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने में क्या आता है। ठीक है, किसकी सफेदी? दीवारों की, या दीवारों की सफेदी, मतलब पुताई होता है बेटा, सफेदी करने में किया जाता है। ठीक है, आगे और लिखेंगे, जब हम सफेदी कर देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये CaOH, जब दीवार पर पुताई कर दी जाती है, सफेदी कर दी जाती है, क्या आता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, से
अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार पर एक पतली परत बनाता है। यह क्रिया 2 या 3 मतलब ये क्रिया 2 या 3 दिन में, पुताई के बाद 2-3 दिन ये अभिक्रिया होने में लगता है। मतलब जब हम, ध्यान दीजिए बेटा, जब दीवार पर पुताई की जाती है, दीवार पर मतलब उस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई करते हैं, तो पुताई करने के बाद आप जानते हैं दीवार पे वायु रहता है, वायु तो है ही है वायुमंडल, तो वायु में उपस्थित जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत दीवार पर जम जाती है। दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन जाती है और सफ़ेदी करने के में ये 2-3 दिन बाद काम होता है। और तो जब पुताई कर देते हैं तो दीवार पर जो परत होती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की नहीं होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, CaCO3 की होती है, जिससे दीवार में चमक जो सफ़ेदी करने के बाद 2-3 दिन बाद चमक आता है। तो इस रिएक्शन ये क्या होगा, तो ये रिएक्शन होगा आपका अभिक्रिया जो होगी CaOH का होल OH ये हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब क्रिया करेंगे तो दीवार पर बनेगा CaCO3, Ca और CO2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से, और प्लस ये जो जल होती है नमी, ये वायु में वाष्पित होकर निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। एक विशेष चीज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है अलग से भी, ठीक है, और प्रश्न में भी दिया गया है, पूछा गया है, तो वो 4 चीजें आपको देखना है। ये CaCO3 जो आपका है कैल्शियम कार्बोनेट है और इसे ये संगमरमर भी होता है, संगमरमर का अणुसूत्र भी CaCO3 ही होता है। तो बात क्लियर हो गई। तो अगर मान लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है तो इतनी चीजें ही लिखनी है। अलग से आपको बताया गया कि इसमें जो ये विलयन प्राप्त होता है, इस विलयन का उपयोग हम दीवारों की सफ़ेदी करने में करते हैं, और दीवारों की जब सफ़ेदी कर दी जाती है तो सफ़ेदी करने के बाद वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और वही कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत दीवार पर जम जाती है, जिससे दीवार में चमक उत्पन्न हो जाती है। और यह प्रक्रिया, यह पूरा सिस्टम क्रिया होने में 2-3 दिन का समय लगता है। इसीलिए दीवार की पुताई करने के बाद दीवार पर जो चमक आती है वो 2-3 दिन बाद ही आती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, संगमरमर का अणुसूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3 होता है। तो ये थी संयोजन अभिक्रिया की बात बेटा, नोट्स कंप्लीट कर रखिएगा। आगे अब देखिए अन्य उदाहरण, अब आप देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, केवल रिएक्शन लिखेंगे अब, ठीक है। देखो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया के अन्य
उदाहरण। ठीक है, तो अन्य उदाहरण में देखिए, फर्स्ट, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो C+O2 एरो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। दूसरी चीज, जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैंने बता ही दिया। सोडियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके, तो सोडियम Na प्लस ऑक्सीजन O2 अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड का अणुसूत्र मैंने कल बताया था Na2O होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 करोगे तो यहाँ 4 सोडियम हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। ऐसे कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ आपको 2 लिखना करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। इसी प्रकार से जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो उदाहरण संयोजन अभिक्रिया की कोई विशेष बात नहीं है, तमाम उदाहरण है, लिख सकते हो। CS सल्फर प्लस O2, तो ये हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पांचवा उदाहरण, जब अमोनिया गैस को NH3 को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में प्रवाहित करते हैं, यदि अमोनिया गैस जो है उस अमोनिया गैस को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में प्रवाहित कर दिया जाए तो अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl, ये नौसाधर भी कहलाता है। ये अमोनिया है NH3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NH4Cl आपका अमोनियम क्लोराइड, साधारण नाम नौसाधर भी है। ये भी आपकी कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। मैग्नीशियम देखा, सोडियम देखा, ठीक है, तो तमाम उदाहरण आपने देखा और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे संयोजन अभिक्रिया के तमाम उदाहरण आपके हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया की। अब आज कल क्लास में पढ़ेंगे, कल के क्लास में पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और आप सभी लोग नोट्स भी बाकायदा कंप्लीट कीजिए और समझ में आता है तो लाइक करें, नहीं समझ में आता है कमेंट करें, पूछें क्या परेशानी होती है, क्यों नहीं समझ में आता है कोई बात, तो उसको पूछ भी सकते हैं। फ़ोन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर बार बार बता रहे हैं। कांटेक्ट नंबर नहीं है तो नोट कर सकते हैं 9918060776। कोई बात अगर ना समझ में आए तो बेहिचक आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप पे भी फ़ोटो खींच के पूछ सकते हैं। कोई किसी प्रकार की परेशानी है तो आप सभी लोगों को फिर कल मिलेंगे, कल के क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।